Okay, very good morning, students. Let us continue with the revision work that we were doing. Before starting the revision work, let me discuss few things with you. Tomorrow is your science revision test 2, right? Remaining of the chapters which were not there in first revision test, they will come. And this time paper will be subjective. Test will be subjective. Okay, not the objective. MCQ फॉर्म में नहीं आएगा आपका टेस्ट, पीडीएफ फॉर्म में आएगा। आपने अटेम्प्ट करना है, नोट डाउन करना है, पीडीएफ बना के मुझे सेंड करना है। इज दिस क्लियर? एनी डाउट अप टू दिस? नो डाउट। डायग्राम्स कुड बी देयर, इसलिए डायग्राम्स के साथ साथ प्रैक्टिस करो। डायग्राम्स जो जो चैप्टर्स में हैं, ठीक है? इज दिस क्लियर? जितने चैप्टर्स आने हैं उसमें से कोई भी डायग्राम आ सकती है, तो बी प्रिपेयर्ड दिस टाइम एंड लेट अस कंटिन्यू विद अवर रिवीजन। कोई मैकेनिज्म तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। हरी आप चलिए। ऑन दैट डे वी डिड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। एक बार रिवाइज करते हैं मैकेनिज्म क्या था, एयर कैसे एंटर होती है, हम ब्रीथ कैसे करते हैं। Air passes into the nose through the nostrils. From there, air enters the nasal cavity. बच्चे nasal cavity तक पहुंचते पहुंचते air is moist and warm. क्योंकि nose के अंदर क्या है? Mucus and small hair. Mucus moisten it and small hair they prevent the entry of dust and germs. Right? So clean air it enters. नेजल कैविटी से एयर कहां जाती है? टू द ट्रेकिया या विंड पाइप। ट्रेकिया से इट डिवाइड्स, इट गोज इनटू 2 लंग्स वाया। ट्रेकिया से कहां जाती है एयर? इनटू ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे जाके लंग्स में खुलते हैं, राइट एंड लेफ्ट लंग्स में। राइट एंड लेफ्ट लंग्स में खुलने के बाद ब्रोंकाई डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के आगे क्या है? ये देखिए ना, अगर मैं बनाऊं, ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया खुल रहा है लंग्स में इस तरह से, ठीक है? तो दिस इज ट्रेकिया। ट्रेकिया आके जाके किस में डिवाइड हुआ? ब्रोंकाई में। अंदर ये जो ब्रोंकाई है इट डिवाइड्स इनटू फर्दर ब्रांचेस, ये इस तरह से। दीज आर ब्रोंक्यूल्स, ठीक है? ये जो ब्रांचेस है, दीज ब्रोंक्यूल्स हैव sac like structures called alveoli, alveoli और alveolus. Got it? ये जो alveolus यहां तक पहुंच गया, इन एल्वियोलाई के साथ है ब्लड वेसल्स। इनमें ऑक्सीजन चली गई, दिस ऑक्सीजन गेट्स मिक्सेस विद द ब्लड। नाउ दिस ब्लड ये सारी बॉडी में फ्लो करता है। दिस ब्लड ऑक्सीजन व्हेन इट मिक्सेस विद हीमोग्लोबिन, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स करती है एंड इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन सारी बॉडी में जा रहा है एंड इट इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स। सेल्स के अंदर क्या होती है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। हमने क्या करा था? रेस्पिरेशन होती है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, इट रिजल्ट इन एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये हुआ। Got it? Is this clear to everybody? Is this clear? From here, now energy is used up for various life processes. Carbon dioxide, it is to be released out. It is again brought back via hemoglobin. तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन फिर से ब्लड वेसल्स सेम लंग्स में लेके जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन इसी रूट से
carbon dioxide is passed out. Got it? Is this clear? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपके सिलेबस में नहीं है, ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना कार्बोक्सी है, तो लीव इट. राइट, चलो. उसके बाद हाउ एयर एंटर्स द लंग्स. अब क्वेश्चन ये है, एयर लंग्स में जाती कैसे है? नो, नोज एंड माउथ में एयर गई, बट क्या होता है कि एयर अंदर को जाती है और बाहर को आती है. इनहेलेशन होती है और एक्सहेलेशन होती है. यस कृष्णा, बोलिए. एक्सक्यूज मी मैम. मैम जो मैम ल्यूमिनेंस का मैम डायग्राम था मैम वो में से बन नहीं रहा मैम. बेटा डायग्राम्स की हम ना सारे एक बार चैप्टर होने के बाद एंड में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो दोबारा मैं आपको सारे करवाऊंगी. राइट, डोंट वरी. आप अगर वैसे आपको अभी बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, तो हमारा पुराना लेक्चर पड़ा होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर इस चैप्टर का, ठीक है? उस पे से आप एक बार चेक कर सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में करवाया होगा. हाँ जी भव्या, एनी डाउट बेटे? मैम आपकी ना पहले ना वॉइस क्लियर नहीं थी, तो मैम एक बार बताना कि जब मैम ऑक्सीजन एल्वोलाइट के पास मैम जाती है तो फिर मैम उसके अंदर भी कोई होता है प्रोसेस एल्वोलाइट के अंदर? मैम जब नो एल्वियोलाई से सीधा डिफ्यूजन होती है टू ब्लड वेसल्स, ठीक है? ओके तो ब्लड में पहुंचती है. राइट, ओके स्टूडेंट्स. अब अंदर एयर कैसे जाती है और बाहर कैसे आती है? दो प्रोसेसेस हैं ब्रीदिंग के. क्या है दो प्रोसेसेस? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन. ये दो प्रोसेसेस हैं जो ब्रीदिंग में होते हैं. ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. राइट, तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन कैसे होती है बेटा? उसको समझने के लिए यू रिमेम्बर मैंने आपको एक एक्टिविटी भी दिखाई थी जिसमें एक बॉटल के अंदर हमने स्ट्रॉस के साथ बलून्स रखे हुए थे. यू रिमेम्बर? ठीक है, तो क्या होता है, इसी तरह होते हैं. दो डिफ्लेटेड बलून्स लिए पहले, नीचे भी हमने उसके अंदर एक बलून टाई किया हुआ था बॉटल के नीचे वाली साइड पे. जैसे मैं उसको खींचती थी वो बलून्स फूल जाते थे, ठीक है, इन्फ्लेट हो जाते थे. जैसे ही मैं छोड़ती थी वो डिफ्लेट हो जाते थे. ये होता कैसे है? ये बिल्कुल वैसे है जैसे हमारे लंग्स और डायाफ्राम की मूवमेंट होती है. तो क्या होता है जब हम इनहेल करते हैं, व्हेन वी इनहेल, ये चीज को याद रखना, दो चीजें एक साथ होती हैं. टू थिंग्स टेक प्लेस एट अ सेम टाइम व्हेन वी इनहेल. क्या होती है? रिब्स pushed upwards. Ribs are pushed upwards. Ribs जो है ऊपर को पुश होते हैं एंड आउटवर्ड्स, और बाहर को निकल आते हैं. राइट. नंबर 2, दूसरी चीज होती है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है एंड मूव डाउनवर्ड्स. ये जो डायाफ्राम है ये नीचे को शिफ्ट हो जाता है, तभी लंग्स में हवा भरती है, उनको जगह मिलती है एक्सपैंड करने को. जब मैंने नीचे खींचा था, यू रिमेम्बर, बलून को जो नीचे पेस्टेड था, उसको जब मैंने नीचे खींचा तो दोनों बलून फूल गए थे क्योंकि उनको जगह मिली थी एक्सपैंड करने के लिए. उसी तरह डायाफ्राम जब नीचे को जाता है, ठीक है, उससे क्या होता है, लंग्स के अंदर हवा पुश हो जाती है और वो एक्सपैंड कर जाते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एक्सहेलेशन? बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है. जब आप हवा बाहर पास आउट करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के जाती है बाहर. रिब्स जो है, रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड्स. रिब्स जो है डाउनवर्ड नीचे चली जाती हैं एंड अंदर को इनवर्ड्स. उल्टा हो गया ना. और डायाफ्राम का क्या हुआ? डायाफ्राम एक्सपैंड कर गया एंड
मूव अपवर्ड्स। डायाफ्राम ऊपर को चला गया, एक्सपैंड कर गया, एज अ रिजल्ट जो हवा है वो बाहर को एक्सपेल होगी, राइट? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया डायाफ्राम। इससे क्या होता है, चेस्ट कैविटी में स्पेस डिक्रीज हो जाती है। इनहेलेशन में क्या हुआ था, जब डायाफ्राम नीचे को शिफ्ट हुआ था तो चेस्ट कैविटी में स्पेस बढ़ जाती थी, लंग्स एक्सपैंड कर रहे थे, ठीक है। इससे क्या हुआ, जब डायाफ्राम ऊपर को जाएगा चेस्ट कैविटी में जगह कम हो गई, चेस्ट कैविटी में जगह कम हो गई, एज अ रिजल्ट अब लंग्स जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, हवा बाहर निकाल रहे हैं। इज दिस क्लियर? ये प्रोसेस होता है, गॉट इट? इसके बाद आपके पास डिफरेंसेस आते हैं इनहेलेशन एक्सहेलेशन के। एनी डाउट अप टू दिस? एनी डाउट? इसके बाद इनहेलेशन एक्सहेलेशन के डिफरेंसेस आते हैं। फर्स्ट इनहेलेशन क्या है, एयर इट गोज इनसाइड द लंग्स। एक्सहेलेशन क्या है, एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स। जो एयर अंदर जाती है दैट इज रिच इन ऑक्सीजन, जो एयर बाहर आती है दैट इज रिच इन, व्हाट इट? तो एयर रिच इन ऑक्सीजन गोज इनसाइड द लंग्स। डिफरेंसेस लिखवा रही हूं जशन जी, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। इनहेलेशन में क्या होता है, एयर रिच इन ऑक्सीजन इज पुश्ड इनटू द लंग्स। एक्सहेलेशन में क्या होता है, एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स, गॉट इट? नंबर 2, इनहेलेशन में क्या होता है, रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड्स। एक्सहेलेशन में रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड्स। इसमें इनहेलेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड्स, इसमें डायफ्राम एक्सपैंड एंड मूव अपवर्ड्स। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस, इसमें वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। इसमें लंग्स एक्सपैंड, इसमें लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, राइट? करे हुए हैं आपने ये पहले? हाँ हाँ, क्या इनहेलेशन में लंग्स एक्सपैंड नहीं करते? चुप कर। लंग्स क्योंकि चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज करता है, डायफ्राम जो है वो क्या है, नीचे को जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि लंग्स एक्सपैंड करना। यही बोला मैंने, हवा अंदर कैसे जाएगी, जब लंग्स एक्सपैंड करेंगे। बाहर कैसे निकलेगी, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। गॉट इट? नैतिक गुड मॉर्निंग। फोर्स्ड आउट ऑफ लंग्स। गॉट इट एवरीबॉडी? चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन आता है व्हाट डू वी ब्रीद आउट। हम एक्चुअली ब्रीद आउट क्या करते हैं? एक हम ब्रीद आउट ऑक्सीजन करते हैं, इसको सारा पता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये प्रूफ कैसे करना है, हाउ कैन वी प्रूफ? कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है? यस, वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो आपने ऐसे ही करना है, क्या करना है आपने, एक बॉटल लेनी है, उसके अंदर एक आपने स्ट्रॉ डाल देनी है, ठीक है? उस बॉटल के अंदर लाइम वाटर रखना है, देन ब्रीद आउट करो स्ट्रॉ के साथ, स्ट्रॉ मुंह में डाल के उसको ब्रीद आउट करो। देन व्हाट विल हैपन, कार्बन डाइऑक्साइड उस स्ट्रॉ में से पास होएगी, लाइम वाटर में जाएगी, इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्क।
हाँ क्या कह रहा है? It turns lime water milky. It shows that जो breathe out हुई gas that has carbon dioxide. This shows we release carbon dioxide when we exhale. Then how will you prove water? Take a mirror, exhale in front of the mirror. You will see some water droplets on the mirror. From where does this come? From the air we pass out, it has water vapors. So when it touches the cold surface, it is warm. Water vapor garam hai. When it touches the cold surface, they condense and become water droplets. कई बार hazy सा हो जाता है. It shows water vapors, they come out. Right? Is this clear? Any doubt up to this? Okay, students. Sneezing. Next topic आ गया sneeze. हमें छींके क्यों आती हैं? Sneeze क्यों करते हैं? जब भी unwanted particles, dust, germs वगैरह हमारे नाक में जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो हमारी नेजल कैविटी के जो हेयर है उनमें ट्रैप हो जाते हैं, तो ठीक है वो निकल आते हैं बाहर. बट समटाइम्स दीज थिंग्स ये हेयर को पास करके हमारी नेजल कैविटी के अंदर पहुंच जाते हैं, तो उसकी जो सेंसिटिव लाइनिंग है उस पे ये इरिटेशन सी करते रहते हैं. तो इन रिएक्शन टू दैट हम उसको बाहर निकालने के लिए स्नीज आउट करते हैं. गॉट इट? क्लियर? दिस इज स्नीजिंग. ओके स्टूडेंट्स, कुछ डिजीजेस है रेस्पिरेटरी सिस्टम की. बच्चे कई बार we people, not we people, some people they smoke. ठीक है, स्मोक जो होती है, स्मोकिंग जो होती है उससे लंग्स का कैंसर हो जाता है. सम टाइम कुछ लोग तंबाकू लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिगार, ठीक है, वो अंदर जाता है, उससे क्या होता है, ये जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं, उससे भी डिजीज हो जाती है, राइट, कॉजिंग अ डिजीज कॉल्ड एम्फीसीमा. ये आपकी बुक में नहीं है एम्फीसीमा, बट स्पेलिंग देख लो, फिर भी इससे एल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं. एम्फीसीमा, गॉट इट? इससे एल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट इन दिस? उसके बाद बच्चे आ गए डिफरेंसेस इन combustion and respiration. Combustion and respiration. बच्चे very important differences. Combustion क्या होता है? Process of burning. Respiration क्या होती है? No. Breakdown of food. Breakdown of food with the help of oxygen to release energy. तो लिखिए combustion क्या है? Process of burning. Combustion क्या है? Process of burning. Respiration क्या है? Process of breakdown of food with the help of oxygen. Number 2, combustion में energy is released in the form of heat and light. Energy is released in the form of heat and light. Respiration में and energy is released and is stored in ADP, adenosine triphosphate, ATP. ये मैंने आपको करवाया हुआ है. Energy is released in the form of, energy is released and stored in ATP cells, adenosine triphosphate. ये cells में energy store हो जाती है and it can be used whenever needed. जब भी आपको जरूरत है तब आप इसको यूज कर सकते हो, right? Then combustion,
It occurs at high temperature. Burning के लिए high temperature चाहिए. Respiration occurs at body temperature. आपके cells जो breakdown कर रहे हैं उसमें आपको आग लगाने की जरूरत नहीं है. They are doing it at body temperature. Respiration occurs at body temperature. Combustion can take place anywhere. Combustion कहीं भी हो सकती है. Breathing can take place in living cells only. Breathing सिर्फ और सिर्फ living cells में होगी. Combustion is fast process. Respiration is slow process. Right? Then एक और आ गए differences. कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो. क्या बताना सारे? Combustion, it is a burning process. Or respiration, it is a process where breakdown of food takes place. उसमें in case of combustion, what happen is energy is released in the form of heat and light. Here, energy is released and stored in ATP cells, which can be used whenever needed. Right? Here, in case of combustion, it can take place anywhere. Respiration can take place in living cells only. ये सिर्फ जिंदा लोगों में होगी. It takes place at high temperature, combustion. It takes place at normal body temperature. Then it is a fast process. It is a slow process. Got it? Anji? Slow process. चलिए. Then आगे breathing और respiration में differences. Breathing क्या होती है? It is a physical process. It is a chemical process. Right? Biochemical लिख सकते हैं. It is a biochemical process. Then inhalation and exhalation takes place. Here, breakdown of glucose to release energy takes place. लिखिए फटाफट, नोट कीजिए. Breathing में energy is not released. इस केस में energy is released. Then it occurs outside the cells. ये breathing cells के बाहर होती है. It occurs inside the cells. Right? Breathing में enzymes are not involved. कोई enzyme involved नहीं है. And in case of respiration, enzymes are involved. Got it? ठीक है, हाँ जी. पहले काम नहीं किया हुआ, अब रिपीट कर दो. It is a physical process. It is a biochemical process. Inhalation and exhalation takes place. Breakdown of food to release energy takes place. इसमें energy is released, इसमें energy is not released. Right? Enzymes are not involved in breathing. In respiration, enzymes are involved. It takes place outside the cells. It takes place inside the cells. Outside the cells. हो गया? Any doubt? Now, human respiration is completed here. All the differences are done. Now, topic is breathing in other organisms.
ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स में ब्रीदिंग कैसे होती है? फर्स्ट हम कॉकरोच की बात करते हैं। कॉकरोच इज एन इंसेक्ट, तो इंसेक्ट्स में कैसे होती है? यस भव्या बोलिए बेटा। मैंने पूछना था कि जो मैम कल साइंस का रिवीजन टेस्ट होना है, तो मैम वो सब्जेक्टिव सारे चैप्टर्स का होगा? हाँ जी, सब्जेक्टिव आएगा सारा। ओके। चलिए लेट अस स्टार्ट। कॉकरोच, कॉकरोच में क्या होता है? कॉकरोच इज एन इंसेक्ट। इसकी बॉडी की साइड्स पे छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, राइट? इन ओपनिंग्स को बोलते हैं स्पाइरेकल्स। क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल्स। यू शुड लर्न ऑल दीज नेम्स, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। अब स्पाइरेकल्स जाके खुलते हैं छोटी छोटी ट्यूब्स में, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकिया और ट्रेकिए। ठीक है, तो एयर पास हुई छोटे छोटे होल्स में से, इन होल्स को बोलते हैं स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल से आगे गई ट्रेकिए में। ठीक है, उसके बाद ट्रेकिए से ये जाती है बॉडी टिश्यूज में। तो इस तरह कॉकरोच को ऑक्सीजन मिल जाती है। टू एवरी सेल ऑक्सीजन इज रीच्ड। ठीक है, कैसे ऑक्सीजन अंदर गई? थ्रू स्पाइरेकल्स। Spiracles open into small tubes called tracheae. These tracheae, from here, the air diffuses into tissues, and each cell receives the oxygen. Got it? इसी तरह carbon dioxide, it passes from cells to the tracheal tubes. From the spiracles, it passes out of the body. Right? और इसकी खासियत ये है, ये स्पाइरेकल्स और ट्रेकिए सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स में मिलते हैं, स्पाइरेकल्स, राइट? और किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं है। देन कम्स अर्थवर्म। नेक्स्ट आगे कैटेगरी अर्थवर्म की। अर्थवर्म कैसे ब्रीथ करती है? मॉइस्ट स्किन। अर्थवर्म क्योंकि इंसेक्ट नहीं है तो इसके पास कोई स्पाइरेकल्स नहीं है। ठीक है, अर्थवर्म की जो स्किन होती है थोड़ी मॉइस्ट और स्लाइमी होती है, गीली और चिपचिपी सी होती है। इसमें से इजीली गैस जो है वो पास कर जाती है, राइट? क्लियर? इसी तरह अर्थवर्म के साथ साथ एक और ऑर्गेनिज्म है फ्रॉग, एम्फीबियन है। जब ये लैंड पे होता है तो इट ब्रीथ थ्रू लंग्स, इसके पास लंग्स भी हैं। बट व्हेन इट इज इन वाटर, इसकी भी मॉइस्ट स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन इससे ब्रीथ करता है, राइट? व्हेन इट इज इन वाटर, राइट? इज दिस क्लियर? देन कम्स ब्रीदिंग अंडर वाटर। पानी में कैसे ब्रीदिंग होती है? फिश। कौन ब्रीथ करता है? फिश। नाउ स्टूडेंट्स, फिश हैज गिल्स टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन। एक्चुअली क्या है, फिश जो है वाटर लेती है इन द माउथ। जो ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होती है, ये वो ऑक्सीजन लेती है। क्या होता है? गिल्स स्किन की प्रोजेक्शन है। गिल्स है क्या? दे आर प्रोजेक्शंस ऑफ स्किन। स्किन से निकली हुई चीजें हैं, जैसे फिंगर्स हैं हमारी, ये प्रोजेक्शंस हैं जो बाहर निकली हुई है स्किन की। इसी तरह गिल्स इनकी प्रोजेक्शंस हैं। तो क्या होता है, पानी मुंह में जाता है, गिल्स ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करती हैं। गिल्स के आगे सारे ब्लड वेसल्स होती हैं, सारी ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में जाती है, बाकी का जो पानी है वो बाहर को पास आउट हो जाता है। इज दिस क्लियर? ऑक्सीजन इज एक्सट्रैक्टेड। अब सिर्फ प्लांट्स रह गए हमारे, ओनली प्लांट्स इज लेफ्ट। इसको 5 to 10 मिनट्स लगेंगे, देन आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं बच्चे? एक्चुअली खत्म तो अभी हो जाएगा, चलिए वी विल फिनिश इट टुमारो। एनी डाउट अप टू दिस? हरी अप। और कल हम एक नया और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बोलो कल कौन सा चैप्टर करवाना चाहते हो? मोशन एंड टाइम तो हो चुका है पिछले रिवीजन टेस्ट में। अब बताओ जो कल के लिए तैयार करना है। 13 मोशन एंड टाइम है बेटे।
नहीं, मैंने चेंज कर दिया। फाइबर टू फैब्रिक से बेटे होना ही नहीं, सिलेबस डिलीटेड है। गुड मॉर्निंग। हाँ जी नित्या, एनी डाउट? एक्सक्यूज मी मैम, मैम चैप्टर 4 की रिवीजन करवा दो। चैप्टर 4 हीट। यस मैम। मैं हीट की करवाऊं या कल पहले एसिड बेसिस उठाऊं? बताओ नित्या, एसिड बेसिस करा दें पहले, क्योंकि हीट आपका हो चुका है पिछली टर्म में, सॉरी पिछली टर्म में भी हो चुका है, पिछले रिवीजन टेस्ट में भी आ चुका है, आई गेस आया नहीं? चलो कल हीट करा देती हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कल हीट स्टार्ट करवा देंगे। गेट रेडी फॉर हीट। मुझे था एक केमिस्ट्री का उठा ले। यस, एनी डाउट टू एनीवन? और किसी को डाउट? एक बच्चे का और हैंड रेस था, हरजीत आपका था। हाँ जी। यस मैम, रिवीजन टेस्ट 2 का सिलेबस जो आपने वो दो चैप्टर आपके ऑलरेडी आ चुके हैं फर्स्ट एमसीक्यूज में, उसके अलावा जो बच गए हैं दे विल बी देयर। ठीक है, मैं आपको डाल दूंगी सिलेबस, डोंट वरी, आई विल सेंड यू द सिलेबस। गॉट इट? एनी अदर डाउट टू एनीवन regarding the topic? Stop it Kanish or leave the class. Suhana, have you taken a screenshot of participants? Okay students, we will be meeting tomorrow now.